छिंदवाड़ा में पिकनिक मनाने निकला एक परिवार घोघरा वाटरफॉल में फंस गया। बताया जा रहा है कि पानी बढ़ने की वजह से पूरा परिवार नदी के बीच में टापू पर फंस गया है। नागपुर से आए इस परिवार में करीब 10 सदस्य होने की जानकारी मिली है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की हैं जहां पिकनिक मनाने के लिए ये परिवार घोघरा वाटरफॉल में गया था, घोघरा वाटरफॉल के पास गया था, लेकिन अचानक उस वाटरफॉल में फंस जाता है और पानी बढ़ने की वजह से पूरा परिवार नदी के बीच में टापू पर फंसा हुआ है। नागपुर से आए इस परिवार में 10 सदस्य होने की जानकारी मिली है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा है और राहत बचाव का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो जो लाल घेरे में आप परिवार देख रहे हैं, कुछ लोग आपको दिखाई देंगे, ये लोग नागपुर से आए हुए हैं। 10 लोग परिवार के हैं जो इस टापू पर फंसे हुए हैं। पिकनिक मनाने के लिए आए थे, लेकिन घोघरा वाटरफॉल के पास अचानक नदी का जलस्तर बढ़ता है और ये यहाँ फंस जाते हैं। अब पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सचिन गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए फोनलाइन के जरिए। सचिन, फिलहाल क्या अपडेट है? रेस्क्यू टीम किस तरीके से काम कर रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घोघरा डैम में आज पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पानी का बहाव इतना है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। इसके लिए जबलपुर से टीम को बुलाया गया है। अगर पानी कम नहीं होता तो जबलपुर से जो टीम आने वाली है वो उस पर बोट बुलाई गई है और उसके जरिए वो वाटरफॉल से निकाले जाएंगे अगर पानी कम नहीं होता है तो। लेकिन अभी तुरंत में तो पुलिस प्रशासन वहां पूरी तरह से मुस्तैद है और वहां पर कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू के लिए रस्सियां या जो जाले वगैरह है और जो मछुआरे वगैरह है उनको ही बुला लिया गया है और कोशिश जारी है, लेकिन अगर कुछ पानी का रुकने का कम होने का वेट कर रही है। कब से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सौसर, छिंदवाड़ा के सौसर के पास ये घोघरा वाटरफॉल है। ये आज दोपहर में पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र है और आसपास से बिछुआ के क्षेत्र काफी बारिश हुई है, जिस बारिश का बहाव अचानक वहां पर बढ़ गया और दोपहर के बाद से ये पानी लगातार बढ़ता गया और वो उनको निकालने का मौका नहीं मिला और अभी तक फंसे हुए हैं। पुलिस प्रशासन वहां पे पूरी मुस्तैदी लगा हुआ है, उनको बचाने की कोशिश जारी है। मौसम लगातार ऐसा ही बना हुआ है, कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, क्या यहाँ फेंसिंग नहीं की गई है कि अभी कोई भी पिकनिक के लिए नहीं आएगा, कोई भी यहाँ इस तरीके से नहीं आएगा? और जाहिर सी बात है अगर नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो इस तरीके से फंस सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि वहां पे फंस गए थे लोग, तो वहां पे कुछ व्यवस्था की, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा एरिया है वहां पे तो येलो घोषित किया गया है कि यहाँ पानी आने वाला है 2 दिन के अंदर। लेकिन ये जो थे ये टापू पे जो फंसे हुए हैं वो नागपुर पास पट्टा छिंदवाड़ा से, वो नागपुर से आए थे तो उनको कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए वहां गए। छिंदवाड़ा वाले वहां पे अभी पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर वाले लोग थे नागपुर से आए थे वो वहां फंस गए। कितनी महिलाएं शामिल हैं? और क्योंकि 10 लोग करीब हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, क्या बताया जा रहा है? देखिए, काफी दूर से ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पे लोग अगर दूर से देख रहे हैं तो काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं बता पाएंगे कि कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। ये कुछ ही देर में क्लियर होगा जब पानी का बहाव कम होगा, जब वहां कुछ लोग टीम पहुंचेगी, जब कुछ क्लियर कर पाएंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन संपर्क हो पाया इनसे सचिन? किसी तरीके का कोई बातचीत इनसे, ये कम्युनिकेशन हो पाया हो इनसे? नहीं, सिर्फ अभी तक इनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लगातार या वो काफी बरसात में गीले हो चुके हैं, उनके मोबाइल चालू नहीं है और उनसे सिर्फ इशारों से बात हो रही है दूर से। वो सारा हाथ हिला के इशारा कर रहे हैं, लेकिन पूरी जब तक पानी कम नहीं होता तब तक कुछ भी अभी कहानी जैसा ना कोई से संपर्क हो पा रहा है। लेकिन प्रशासन लगा हुआ है और जल्द से जल्द अगर पानी कम होता है तो उनसे संपर्क होके और उनको सुरक्षित निकाला जाएगा। चलिए लौटेंगे आपके पास में एक बार, फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए घोघरा वाटरफॉल है, यहाँ पर ये जो परिवार है ये 10 लोग हैं करीब और ये नागपुर से आए थे यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन क्योंकि मौसम हम लगातार खराब देख रहे हैं, बारिश हो रही है, मानसून की दस्तक हो चुकी है मध्य प्रदेश में, कई इलाकों में येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया, लेकिन बावजूद इसके
थोड़ी सी लापरवाही जहां बरती जाती है तो देखिए किस तरीके से वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। आप अंदाजा इस परिवार से लगा सकते हैं कितनी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है लेकिन रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है, रात का अंधेरा भी है। ऐसे में जबलपुर से भी टीम को बुलाया गया जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया है। और अब देखना ये है कि कब तक इन्हें निकाल लिया जाता है। किसी तरीके से संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है, इशारों के जरिए इनसे बातचीत की जा रही है और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता है, कब तक इन सबको निकाला जाएगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। सचिन, रेस्क्यू टीम क्या कह रही है, किस तरीके से रेस्क्यू कराया जाएगा? रेस्क्यू के लिए जबलपुर से टीमें बुलाई गई हैं। आएंगे सचिन आपके पास में। महेश अग्रवाल तहसीलदार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। महेश जी, क्या कुछ अब रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जबलपुर से भी टीम आ रही है। हाँ भाई, कलेक्टर साहब से पूरा मैसेज दे दिया है। कलेक्टर साहब जबलपुर और नागपुर बात कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे लोकल व्यवस्था, तैराक और आदि की व्यवस्था करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी पानी ज्यादा है तो पानी का कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पानी कम होगा तो तैराक भी यहाँ थोड़ा सा घबरा रहे हैं उतरने में, क्योंकि वहाँ तैरने का स्थान नहीं है, पत्थर ज्यादा है वहाँ पे। महेश जी, बारिश हो रही है लगातार, ऐसे में मौसम और खराब होता जाएगा, क्या इंतजार करना सही होगा? नहीं, अभी बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, बारिश बंद है। और 3 जो नदियां पड़ती हैं, 2 नदियों का पानी उतर गया है। अच्छा। एक जाम नदी है, उसका पानी नहीं उतरा है, बस उसका उतरने का इंतजार कर रहे हैं। और बारिश नहीं हो रही, भगवान की कृपा से अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है। महेश जी, ये बात बहुत बड़ी है, सच्चाई है ये कि देखिए मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, येलो अलर्ट जारी किया गया है कि छिंदवाड़ा में भी तेज बारिश हो सकती है, जाहिर तौर पर नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। तो आखिर ऐसे इलाकों पर आने के से लोगों को क्यों नहीं रोका जा रहा है? और ये परिवार नागपुर से आया, दूसरे राज्य से यहाँ पर पिकनिक मनाने आया, क्या किसी तरीके से रोक टोक नहीं है यहाँ पर इस फॉल के आसपास? अभी बिल्कुल रोक टोक है, बॉर्डर पे पूरा बॉर्डर सील है, लेकिन ये गुप्त तरीके से चोरी छिपे रास्ते से भी आ जाते हैं कई बार ये। और यहाँ पे हमारे यहाँ होमगार्ड की टीम लगी हुई है, पहले से लगातार लगी हुई है। और ये हाँ। कैसे घुस गए तो जांच का विषय है, बाद में इसका जांच करेंगे कि कैसे अंदर तक पहुंच गई है। हाँ। कितने लोग लगभग फंसे हुए हैं सर? 10 लोग बताए जा रहे हैं। कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ जानकारी मिल पाई हो? जी, 3 तो बच्चे हैं जी। और 2-3 महिलाएं हैं और 2-3 पुरुष हैं जी। और कब से हमारा एक तैराक वहाँ पहुंच गया है, उनके साथ है। और उनके साथ उनको परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं और हम रास्ते के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उनके तरफ भोजन का पैकेट और पानी आदि की व्यवस्था पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जबलपुर से जो टीम बुलाई गई है वो कब तक पहुंच जाएगी, क्योंकि रात का अंधेरा है, ऐसे में और इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए बारिश फिर से दोबारा शुरू हो जाती है तो नदी का जलस्तर निश्चित तौर पर बढ़ेगा और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। जी, लेकिन अभी काफी ऊंचाई पे टापू पे है, इसलिए रिस्क तो नहीं है, बिल्कुल भी उनको खतरा नहीं है। काफी ऊंचा टापू है वो, जहाँ पे उन लोग रुके हुए हैं। तो वहां तक पानी पहुंचने की संभावना नहीं है, बहुत तेज बारिश ना हो तो भगवान की कृपा से। बाकी कलेक्टर साहब से बात हुई है, वो व्यवस्था कर रहे हैं ऊपर से, नागपुर से भी और जबलपुर से भी बात कर रहे हैं। सर, एक आखिरी जानकारी चाहिए, कब से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं? शाम 6 बजे से करीब। 6 बजे से। जी, चलिए सर, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो महेश अग्रवाल जो कि तहसीलदार हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए थे और जानकारी दी कि लगभग 3 बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। तो ऐसे में लगातार रोका जाता है लोगों को कि ऐसे इलाकों पर अभी ना जाएं, जाने से बचे, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही कह रहा है कि बारिश तेज हो सकती है। और जाहिर तौर पर अगर बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर ऐसे समय पर बढ़ जाता है। और हमने देखा है कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका जहां पर नदियां बहती हैं, वाटरफॉल हैं, और ऐसे में वहां अगर बहाव बढ़ेगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं मानते और इसके बाद में जान जोखिम में डालकर वहां पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कितने मुश्किल हालात प्रशासन के लिए पैदा हो गए हैं, लोगों के लिए पैदा हो गए हैं। और आप देखना यह कि इन्हें कब तक रेस्क्यू कर लिया जाता है। शाम 6 बजे से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। सचिन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होगा आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।